हेलो दोस्तों। तो दोस्तों आज हम कंपाउंड एंगल फॉर्मूला पढ़ने वाले हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट के 3 फार्मूला तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें से जेईई मेन में 4-5 सवाल आए थे 2026 में। ठीक है, तो बड़े ही इंपॉर्टेंट है कंपाउंड एंगल फॉर्मूला। ठीक है, तो मैं चाहे तो आपका कल का रिवाइज करा सकता हूँ। ठीक है, तो कल जो हमने पढ़ा था वो एलाइड एंगल के बारे में पढ़ा था। एलाइड एंगल थोड़ा फास्ट कर लेते हैं। ठीक है, एलाइड एंगल कौन से थे, मतलब ऐसे पाई/2 प्लस माइनस थीटा या पाई प्लस माइनस थीटा, थीटा से रिलेटेड है तो कोई ना कोई संबंध रखते ही नहीं, इसीलिए इन एंगल्स को हम बोल देते हैं दोस्तों एलाइड एंगल। ठीक है, तो ये हो गई। ठीक है, ये 2 पाई प्लस माइनस थीटा और ये थीटा के साथ कोई ना कोई रिलेशन रखते हैं, इसीलिए इसको एलाइड एंगल बोल देते हैं। ठीक है, दूसरा देखिए, पहले ये एलाइड एंगल सीख लिए और ये देखिए पहले साइन कन्वेंशन भी मैं रिवाइज करा देता हूँ। साइन कन्वेंशन, साइन कैसे देखते हैं, देखो आपको वैसे पता ही होगा कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट एक्स है, ये वाई है। यहाँ पे ऑल पॉजिटिव होते हैं, सभी के सभी जो है पॉजिटिव ही होते हैं। इसमें जो है वो साइन और कोसेक जो है वो पॉजिटिव होते हैं, बाकी सभी नेगेटिव होते हैं। इसमें जो है वो टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं, बाकी सभी नेगेटिव। इसमें सेक और कॉस नेगेटिव वो पॉजिटिव होते हैं, बाकी सभी नेगेटिव। इसको फोर्थ क्वाड्रेंट में। ठीक है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, इतना तो पता ही होगा। ठीक है, और देखो ये जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल देख लीजिए, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फॉर्मूले, ये कौन से फॉर्मूले हैं, ये वाले वो वाले फॉर्मूले। वैसे तो आपको याद ही होगा कि ऐसे देखो साइन, ये दो फॉर्मूले मैं समझा देता हूँ, बाकी आप कर लेना। ठीक है, 90 माइनस थीटा और एक है आपका साइन पाई माइनस थीटा या पाई प्लस थीटा। ठीक है, दोनों के बारे में मैं समझा देता हूँ। तो देखो सबसे पहले इन फॉर्मूलों को याद मत करना, चाहे वो ये भी हो ना तो भी मत याद करना है। ऐसे देखो, ये 3 पाई/2 प्लस माइनस थीटा, और दूसरा जो है वो साइन के बारे में ही बता देता हूँ, बाकी आप लोग कर लेंगे। ठीक है, तो 2 पाई प्लस माइनस थीटा आपका रिवाइज करा रहा हूँ, जिससे आपका रिवाइज भी हो जाएगा। आज हमारा ये टॉपिक है तो कोई दिक्कत नहीं, इसको आसानी से करेंगे। देखो, ठीक है, तो 1 मिनट में डस्टर ले आता हूँ। तो तो मैं फिलहाल में यहाँ पे आ गया हूँ। देखो ये हमने देख ही लिया, ये हमने भी देख लिया। तो ये देख लिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो देखो सबसे पहले ये देखो, जब भी यहाँ पे ऑड पाई/2 होता है यानी 90 का मल्टीपल होता है, 90 का ऑड मल्टीपल देखना है। यानी देखो ऐसे देख सकते हैं, यहाँ पे 90 या 270 या फिर ऐसा होता है। देखो पाई/2 का ऑड मल्टीपल चाहिए। ऑड मल्टीपल जब होता है तो देखो जो साइन होता है वो आपका कॉस में चेंज हो जाता है, या कॉस हो तो साइन में चेंज हो जाता है। और अगर टेन हो तो आपका कॉट में चेंज हो जाता है, और कॉट हो तो टेन में चेंज हो जाता है। सेम तरीके से सेक एक्स जो वो कॉसेक में चेंज हो जाता है, या कॉसेक जो वो सेक में चेंज हो जाता है। अगर यहाँ पे इवन पाई है, इवन पाई/2 का जो मल्टीपल है वो इवन है, तो देखो साइन का हमेशा साइन ही रहता है और कॉस का हमेशा कॉस ही रहता है, सभी का सेम तरीके से। ठीक है, ठीक है, तो ये हमने देख लिया। तो देखो यहाँ पे देखो, और एक बात और ध्यान में रखना कि प्लस का मतलब है आपको आगे वाले क्वाड्रेंट में जाना है, आगे जाना है आगे वाले क्वाड्रेंट में, और नेगेटिव का मतलब है कि पीछे वाले क्वाड्रेंट में जाना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो ये है साइन, साइन पाई/2 माइनस थीटा है, या फिर चलो माइनस ले लेते हैं। तो साइन पाई/90 माइनस थीटा है, तो आपको पता है कि ये वाला केस बनने वाला है अल्फा पाई/2 माइनस पाई/2। ये क्या है, ऑड है। ऑड है तो मैंने बताया था कि ये कॉस में चेंज होगा, तो क्या आ जाएगा, कॉस थीटा आ जाएगा। थीटा को हमेशा एक्यूट मान के चलना है, एक्यूट मान के चलना है। ठीक है, और यहाँ प्लस आएगा माइनस आएगा तो वो हम देख लेंगे। यहाँ पे देखो ऐसे क्वाड्रेंट बना लेना है, ये वाई और ये एक्स। पाई/2 कहाँ पे होता है, यहाँ पे होता है। मैंने क्या बताया था, अगर माइनस है तो पीछे वाले क्वाड्रेंट में ऐसे चलना है। ठीक है, तो पीछे वाले क्वाड्रेंट में ये फर्स्ट है, फर्स्ट में इसका साइन देखना है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन का पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव आ जाएगा। अगर यहाँ पे पॉजिटिव होता तो क्या होता, ये माइनस हटा देते हैं, तो देखो साइन का जो है वो कॉस में तो चेंज होता, लेकिन यहाँ पे देखो प्लस का मतलब क्या है, यहाँ पे प्लस, प्लस का मतलब आगे वाले में, तो साइन सेकंड वाले में पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव ही आता। ठीक है, तो ये तो हमने देख लिया। अब देखो यहाँ पे पाई है, तो देखो साइन जो है वो साइन में ही रहने वाला है, क्योंकि देखो पाई/2 का मल्टीपल जो है वो इवन है।
π/2 रखेंगे तो यहाँ पे क्या है, E1 है, ठीक है। E1 है तो साइन का साइन रहने वाला है, ठीक है, साइन थीटा। अब ये देखना है कि माइनस आएगा प्लस आएगा, तो देखो पाई यानी ये पाई एंगल यहाँ पे होता है। अगर इस माइनस वाले की बात करें तो पीछे वाले में चले जाएंगे तो सेकंड में जो है वो साइन जो पॉजिटिव होता है। अगर यहाँ पे अगर पॉजिटिव होता, अगर यहाँ पे पॉजिटिव होता तो क्या होता, तो यहाँ पे देखो यहाँ पे पॉजिटिव मतलब से आगे वाले क्वाड्रेंट में, आगे वाले क्वाड्रेंट यानी थर्ड में जो है वो साइन जो है वो नेगेटिव होता है, ठीक है, प्लस माइनस आ जाता है, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखना, ठीक है। सेम तरीके से ये देखो ऑड का मल्टीपल है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका कॉस थीटा आ जाएगा। अब देखना है प्लस आएगा या माइनस, तो बस यहाँ पे होता है 3π/2 एंगल, और प्लस का मतलब आगे वाले क्वाड्रेंट में, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में जो साइन होता है वो क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो ये नेगेटिव आ जाएगा। अगर ये माइनस होता तो, ये माइनस होता तो क्या होता है, ये माइनस होता तो होता देखो यहाँ 3π/2 पीछे वाले एंगल में चले जाते, थर्ड क्वाड्रेंट में जो होता है वो साइन जो क्या होता है आपका नेगेटिव ही होता है, तो नेगेटिव। सेम तरीके से ये साइन का साइन रहने वाला है। अब देखो 2π का मतलब यहाँ पर है, 2π प्लस का मतलब है कि आगे चला जाना है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये पॉजिटिव आ जाएगा, और माइनस अगर होता तो ये नेगेटिव यानी माइनस आ जाता। तो मेरे हिसाब से आप सीख गए होंगे कि ये जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ठीक है, इनकी वैल्यूज कैसे निकालते हैं। शॉर्टकट मेथड से मैंने साइन के बारे में बताया, सेम तरीके से कॉस टेन और जो भी है, ठीक है। तो ये हमने देख लिया, ठीक है, तो ये हमने देख लिए। अब ये इवन ऑड प्रॉपर्टीज भी देख लो, इवन ऑड प्रॉपर्टीज, इवन ऑड प्रॉपर्टी क्या है, ऐसे देखो साइन के अंदर माइनस थीटा आ जाता है, या कॉस, देखो इन दोनों को ध्यान में रखना है बस। कॉस माइनस थीटा जो यहाँ पे लिख लीजिए, यहाँ पे देखो कॉस माइनस थीटा और सेक माइनस थीटा जो है बस ये ही पॉजिटिव होते हैं, बाकी सभी नेगेटिव होते हैं। कॉस थीटा साइन हो तो माइनस बाहर आ जाता है, और अगर कोई भी फंक्शन हो बस कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉसेक थीटा। बाकी सेम तरीके से टेन के बारे में भी ऐसे ही बात करेंगे, माइनस बाहर आ जाएगा, ठीक है, माइनस आ जाएगा टेन थीटा, और ये माइनस आ जाएगा कॉट थीटा, ठीक है। ये भी हमने इवन ऑड प्रॉपर्टी हमने देखी। ये जो है वो इवन है और ये जो है वो ऑड है, ठीक है, ऑड फंक्शन भी बोल सकते हैं इनको, और ये इवन फंक्शन। तो ये प्रॉपर्टी हमने देख ली। पीरियोडिसिटी देख लीजिए, पीरियोडिक, पीरियोडिक में क्या होता है, देखो पीरियोडिक मतलब रिपीट करना वैल्यू को। ऐसे देखो साइन जो है वो किस पे, 2π पे रिपीट कर जाता है, तो देखो ये साइन ये वाले दो जो है ना, ये वाले, ये इनका जो पीरियड होता है बस, ये इनका दोनों का जो पीरियड होता है वो होता है आपका पाई, इन दोनों का, और इन दोनों का यानी इन चारों का जो पीरियड होता है वो होता है आपका 2π, ठीक है। ऐसे दे ऐसे देखो साइन 2π प्लस थीटा, यानी थीटा और 2π जोड़ेंगे तो आपका साइन थीटा ही आएगा, मतलब थीटा पे जो वैल्यू है वो 2π प्लस थीटा पे वैल्यू इतनी आएगी, जो कि आपको समझ में भी आता है, ठीक है। तो ये हमने देख लिया पीरियड के बारे में, ठीक है। वैसे टाइम बहुत ज़्यादा हो जाएगा, डोंट वरी, लेकिन पूरा रिवाइज करा दूंगा आपका। ये हमने देख लिया, ठीक है। तो अब हम जो देखने वाले हैं वो कंपाउंड एंगल फॉर्मूला अब देखते हैं। देखो कंपाउंड एंगल फॉर्मूले, तो यानी कंपाउंड एंगल फॉर्मूले मतलब जोड़ना घटाना, मतलब ऐसे साइन के अंदर क्या आ जाए, दो एंगल आ जाए, प्लस माइनस बी, ए प्लस माइनस बी, ठीक है। सेम तरीके कॉस ए प्लस माइनस बी, सेम तरीके से टेन ए प्लस माइनस बी, और सेम तरीके से कॉट ए प्लस माइनस बी। सेक वगैरह के होते नहीं है तो इन चारों को ही लिख लेते हैं। तो क्या करते हैं, देखो इस वाले का जो होता है वो होता है, देखो पहले साइन आता है, फिर कॉस आएगा, और फिर जो साइन है यहाँ पे प्लस माइनस आ जाएगा, कॉस आ जाएगा, और फिर साइन आ जाएगा, ठीक है। पहले जो है वो एंगल ए वाला एंगल साइन के साथ आ जाएगा, फिर बाद में साइन के साथ बी एंगल आ जाएगा, ठीक है। सेम तरीके से देखो कॉस वाले में देखो पहले दोनों जो है कॉस के साथ आएंगे, और यहाँ पे ध्यान रखना है कि पहले माइनस आता है फिर जो है वो प्लस आ जाएगा, ठीक है, साइन ए कॉस बी, ठीक, वो साइन बी, ठीक है। तो मेरे हिसाब से ये एंगल याद ही होंगे, ठीक है। टेन वाले के केस में क्या होता है, देखो पहले टेन ए आता है प्लस माइनस टेन ए टेन बी, वन माइनस टेन ए टेन बी, यहाँ पे प्लस। देखो ये अगर यहाँ पे प्लस लेंगे तो प्लस वाला ऊपर वाला साइन चलेगा, और नेगेटिव लेंगे तो नीचे वाला साइन आ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे देखो
ऊपर वाला साइन लेंगे तो क्या आएगा देखो, यहाँ पे जो है थोड़ा सा उल्टा हो जाता है, कॉट ए कॉट बी प्लस है तो यहाँ पे आएगा आपका माइनस डिवाइडेड बाई कॉट ए और प्लस कॉट बी। ठीक है, और अगर देखना यहाँ पे ऐसे लिख लो, कॉट बी को पहले आप यहाँ पे लिख लीजिए, फिर यहाँ पे कॉट ए लिख लीजिए। देखो अगर प्लस है तो ये वाला साइन आएगा, अगर ये माइनस की बात कर रहा है तो यहाँ प्लस हो जाता है और यहाँ माइनस हो जाता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये हो गए आपके प्लस वाले एंगल, और जो वो टू थीटा वाले एंगल भी आप देख लीजिए, टू थीटा वाले एंगल भी देख लीजिए, टू थीटा वाले एंगल भी यहीं से निकले हैं। ठीक है, देखो आपका पूरा भी रिवाइज भी हो जाएगा। देखो ये टू थीटा के बारे में, टू थीटा वाले एंगल, तो साइन टू थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, ये जो अभी जो हमने लिखे थे वहीं से निकले हैं ये वाले। ठीक है, तो टेन टू थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, देखो साइन टू थीटा का फॉर्मूला जो होता है वो टू साइन थीटा कॉस थीटा होता है। जो अभी हमने लिखे थे उन थीटाओं को बराबर कर देना तो यही निकल के आ जाएगा, टेन के रूप में और लिख लेना। जब पे टेन थीटा के अगर रूप में बदलना है तो ये ऐसे भी बदल जाएगा, तो टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, देखो कॉस स्क्वायर के तीन चार फॉर्मूले होते हैं, पहले जो होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, एक जो होता है वो टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन, तो इसको कॉस में बदल देंगे तो ये आ जाएगा, साइन के रूप में बदलना है तो ये आ जाएगा टू साइन स्क्वायर थीटा। एक और होता है टेन के रूप में, टेन के रूप में अगर दिख रहा है कि आपको, चलो कोई बात नहीं, अगर नहीं दिख रहा है तो यहाँ पे लिख लेना वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये हो गए चार है, चार फॉर्मूले इसके हो गए। देखो अब टेन टू थीटा का देख लो, टेन टू थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो यहाँ पे लिख लेना। ठीक है, ये यहाँ से स्टार्ट है, तो ये इसका होता है टू टेन थीटा डिवाइडेड वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा। और अगर डबल एंगल में चाहिए तो वो बाद में देख लेंगे, वो तो वैसे भी आप निकाल ही सकते हैं। ठीक है, देखो ऐसे टेन टू थीटा का फॉर्मूला या टेन थीटा का फॉर्मूला चाहिए, देखो ऐसे आपको चाहिए, ऐसे टेन थीटा का फॉर्मूला चाहिए तो कैसे करेंगे आप लोग, तो आप लोग कर लीजिए वन प्लस वन माइनस कर लीजिए यहाँ पे वन माइनस कॉस टू थीटा डिवाइडेड बाय साइन टू थीटा। देखो इन दोनों को अगर खोलेंगे ना, देखो ऊपर वाले को खोलेंगे तो टू कॉस स्क्वायर थीटा आएगा, नीचे वाले को खोलेंगे तो टू कॉस साइन आएगा। नहीं, ऊपर जो वो माइनस आएगा ना, माइनस है ना, तो ये माइनस के साथ वो प्लस आ जाता है। ठीक है, तो एक साइन से साइन कट जाएगा, टू से टू कट जाएगा, तो टेन थीटा बराबर ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला भी हमने देख लिया, थ्री थीटा वाले भी देख लो। अब जो है वो थ्री थीटा वाले भी देख लो, थ्री थीटा। अब जो लास्ट में आने वाले हैं वो सबसे इम्पोर्टेंट है, तो साइन थ्री थीटा का जो फॉर्मूला होता है कॉस थ्री थीटा का और टेन थ्री थीटा का, तो साइन थ्री थीटा का फॉर्मूला देखो ये होता है थ्री साइन थीटा माइनस फोर जो वो साइन क्यू थीटा। सेम तरीके से ये उल्टा सा हो जाता है, फोर कॉस क्यू थीटा माइनस थ्री कॉस थीटा। इस वाले में थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, ये होता है थ्री टेन थीटा माइनस टेन क्यू थीटा, और वन माइनस होता है टेन टेन स्क्वायर थीटा। क्या ये इसका यही होता है क्या, तीन टेन माइनस टेन के वन माइनस थ्री टेन स्क्वायर होता है, यहाँ पर थ्री और आता है। देखो याद कर लेना, अगर थोड़े बहुत, अगर वैसे तो फॉर्मूले में गड़बड़ नहीं होती है, अगर होती है तो फिर भी आप देख लेना कहीं बुक वगैरह में से। ठीक है, देखो ये थ्री थीटा का सबसे इम्पोर्टेंट फॉर्मूला जो आज के हैं वो सबसे इम्पोर्टेंट यही है, तो ये वाले कहीं ना कहीं आ जाते हैं। सारे फॉर्मूला मैं लिखा दूंगा, अगर सारे लेक्चर अगर देखते हैं आप लोग तो सारे रिवाइज हो जाएंगे। ठीक है, तो ये देखो आपका एक है साइन थीटा, साइन साठ माइनस थीटा, और एक है आपका साइन साठ प्लस थीटा। इसकी जो वैल्यू होती है वो वन बाई फोर साइन थ्री थीटा होती है। सेम तरीके से कॉस के रूप में कॉस थीटा, कॉस साठ माइनस थीटा और कॉस साठ प्लस थीटा इज इक्वल टू वन बाई फोर कॉस थ्री थीटा। ये इंपॉर्टेंट है, इस पर सवाल आए हुए हैं। ये देखो अब जो टेन टेन थीटा, अगर इन दोनों को डिवाइड कर देंगे तो क्या आएगा, टेन थीटा टेन सिक्सटी माइनस थीटा, और यहाँ पे जो है वो क्या आ जाएगा, टेन सिक्सटी प्लस थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास टेन थ्री थीटा। तो इन तीनों फॉर्मूलों को ध्यान में रखना, ये सबसे इम्पोर्टेंट है।
जिस पर जेईई मेंस 2026 में भर भर के सवाल आए हुए हैं। ठीक है, तो बस आज का जो हो गया, बस आप जो क्वेश्चन देख लेते हैं। तो सब कुछ समथिंग रिवाइज हो ही गया है। ये देखो, इफ साइन पाई बाई 18, साइन 5 पाई बाई 18 और साइन 7 पाई बाई 18 इज इक्वल टू के है। देन हमसे जो पूछा है साइन 10 के पाई बाई 3 की वैल्यू हमसे पूछी, तो बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है। ठीक है, तो ये देखो हमने जो वो साइन 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा था, अभी ये वाला साइन थीटा, साइन 60 माइनस थीटा, और साइन जो 60 प्लस थीटा इज इक्वल टू क्या था, 1/4 साइन 3 थीटा था। तो यही लगने वाला है। देखो ये जो वो थीटा की वैल्यू है, देखो अगर 60 में से यानी पाई/3 में से माइनस करेंगे ये थीटा, पाई/18 माइनस करेंगे तो ये वाला एंगल आ जाएगा। सेम तरीके से अगर इसको इसमें करेंगे पाई प्लस ये कितना, पाई/18, तो ये वाला एंगल आ जाएगा। ठीक है, करके देख लेना आप लोग। तो के की वैल्यू क्या आ जाएगी, के की वैल्यू आ जाएगी, देखो इसका जो फॉर्मूला पढ़ा था, हमने पढ़ा था साइन 4 और साइन 3 थीटा, थीटा की वैल्यू ये पाई/18 है, ये के की वैल्यू होगी। ये इसको सेव बाय काट देंगे तो क्या है, इसकी 1/8 वैल्यू आ रही है के की, जिसकी वैल्यू 1/2 हो जाएगी, के की वैल्यू आ जाएगी 1/8। तो यहाँ पे अगर 1/8 रखेंगे, 1/8, तो ये हो जाएगा आपके पास साइन 5 पाई/4, यानी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब इसकी वैल्यू चाहिए, इसका बोले थोड़ा सा स्मार्ट तरीका लगाना पड़ेगा। इसको चाहें तो आप ऐसे डिग्री में बदलेंगे ना, डिग्री में आप बदल के देखेंगे तो ये बहुत ही अच्छा एंगल बन जाएगा। कितना बन जाएगा, इसको डिग्री में बदलेंगे तो देखो 45 और 60, तो यानी ये 105 डिग्री है। अगर इसको वैसे ये दिखेगा नहीं सही तरीके से, अगर डिग्री में देखेंगे तो ये बड़ा अच्छा दिखेगा 105 डिग्री। तो बस लगा देना है साइन, इसको पाई/4 और प्लस पाई/3, बस खत्म कहानी। ओके, तो कोई ज़्यादा ये ये जो है ना, ये वाला एंगल 60 नहीं है, 30 है। ये 30 है तो ये आ जाएगा आपका 75 डिग्री। वैसे तो आपको 75 डिग्री की वैल्यू याद ही रहती है, वो कितनी होती है, वो होती है √5 प्लस 1, 2 रूट के अंदर 5 होती है क्या, 2√2 ऐसी होती है क्या, नहीं तो देखो निकाल लेना यहाँ पे पाई/6। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, साइन ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, फॉर्मूला पता है और कॉस साइन की वैल्यू भी पता है। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये वाला देख लो अब। ठीक है, ये वाला ज़्यादा कठिन सवाल नहीं था, ये इजी सवाल था। ये अब ये वाला भी देख लो, ये क्या बोल रहा है, इसमें बोल रहा है द वैल्यू ऑफ √3 कोसेक 20 डिग्री माइनस सेक 20 डिग्री डिवाइडेड बाय, ये देखो अभी जो मैंने लिखा है ना, बस वही यूज होने वाले हैं। कॉस 20 डिग्री, कॉस 40 डिग्री, कॉस 60 डिग्री, कॉस 80 डिग्री, इसकी वैल्यू हमसे पूछी है। बड़ा ही शानदार सवाल है। तो क्या करें, देखो सबसे पहले इन एंगल्स पे फोकस करो, ये वाले क्या, ये 60 में ये थीटा है, ये 60 माइनस थीटा, ये 60 प्लस थीटा है। क्या मैं इनकी जगह क्या है, इन तीनों की जगह, इन तीनों की जगह इसकी वैल्यू तो हमें पता है 1/2 होती है। ठीक है, क्या इन तीनों की जगह मैं ये लिख सकता हूँ 1 कॉस के रूप में, तो कॉस 3 थीटा, तो थीटा ये रहा 3 थीटा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। 60 की वैल्यू क्या होती है, 1/2 होती है, नहीं यानी 1/2। तो क्या ये ऊपर जाके 8 हो जाएगा, क्या ये 8 हो जाएगा, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा √3। क्या इसको साइन कॉस में बदल लें तो ये नीचे वाला खत्म हो गया, इसको बदलेंगे तो ये हो जाएगा, देखो साइन 20 डिग्री माइनस हो जाएगा 1 में कॉस 20 डिग्री। ठीक है, देखो अगर एलसीएम वगैरह लेंगे तो ये आ जाएगा 1/4 √3। ये वाला सवाल ना, यहाँ से इतना सवाल तो 2 बार सवाल आ गया है, 2026 में 2 आए हैं।
नीचे ये डिवाइड कर दिया था, ऊपर जो है वो सेम तरीके से रखा गया। ठीक है, तो ये आ जाएगा कॉस 20 डिग्री माइनस साइन 20 डिग्री डिवाइडेड बाय ये आ जाएगा साइन 20 डिग्री और कॉस 20 डिग्री। क्या है ये, जब भी आपको ऐसी फॉर्म दिखती है तो क्या करते हैं, ये बने मल्टीप्लाई में तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का डिवाइड कर देते हैं, तो रूट ले लेते हैं। जब भी ऐसा कुछ दिखता है ए कॉस थीटा बी साइन थीटा इक्वल टू, क्या करते हैं ऐसी फॉर्म को सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, बस कुछ नहीं करते हैं, रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, जो कि हमने कर लिया है। ठीक है, ये जो होती है क्या साइन की, साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है, बिल्कुल होती है। तो ये कितनी की हो जाएगी, कॉस 20 डिग्री की, ये जो है वो कॉस 30 डिग्री की हो जाएगी। कितनी की हो जाएगी, कॉस 60 की होती है ना, तो क्या ये माइनस वाला फॉर्मूला लग जाएगा क्या, 8 साइन 2 से डिवाइड किया था तो 2 से मल्टीप्लाई भी कर लें, यही है क्या। चलो ठीक है, ये हो जाएगा, देखो कितना हो जाएगा, कॉस 40 डिग्री हो जाएगा क्या, ए माइनस बी वाला फॉर्मूला लगेगा डिवाइडेड बाय, देखो ये कितना है, साइन 40 डिग्री लिख सकता हूँ क्या इसको, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेंगे तो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा, तो ऊपर वाला नीचे वाला कट जाएगा, तो इसको ये उड़ा दें, इसकी वैल्यू तो वो हो गई ना, तो ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, अरे दूनी 16 दूनी 32 है क्या, या कहीं पे गलती हो गई है। देखते हैं किसका आंसर क्या आ रहा है। तो इसका जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है आपका 32, 32 नहीं 64 आ रहा है। तो कहीं ना कहीं हमने गलती कर दी है। देखो यहाँ पे देखते हैं, दोबारा देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो था वो क्या था, यहाँ तक तो पहुँच गए थे ना हम। देखो सबसे पहले जो डिवाइड में था इसकी जो वैल्यू आई थी 1/4 आई थी, 1/2 इसकी आई थी, 1/2 और आएगी ना, cos 60 की वैल्यू 1/2, तो जो 32 आ रही थी वो डबल हो कितनी हो जाएगी, 64 आ जाएगी। आप इसको एच डब्ल्यू में डाल लीजिए क्वेश्चन को, एच डब्ल्यू में, ये 2026 का ही है, ये पूछ रहा है 1 वो कोसेक कोसेक 10 डिग्री, अभी जो हमने किया था ना वही सेम तरीके से √3 सेक 10 डिग्री, बस खत्म। इसकी वैल्यू हमसे पूछी गई है, द वैल्यू ऑफ। ठीक है, तो इसकी वैल्यू निकाल लेना और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना। धन्यवाद।